क्या हाल है आप सभी का। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आयशा और आप लोग देख रहे हैं आयशा दा ब्लॉग्स। सो बेसिकली आज का ब्लॉग होने वाला है ट्रैवल ब्लॉग, जो कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। आज हम पहुंचे कैसे ढाका जा रहे थे और ढाका से हमारी शिपसर वाली बस भी है। अच्छा, हम लोग इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी नानी के घर जा रहे थे। मेरी नानी यहाँ नहीं रहती, वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी, लेकिन उनका जो पूरा बचपन है वो शिपसर में ही गुजरा था। लेकिन उनकी बहन यानी मेरी अम्मी की खाला अभी भी वहीं रहती है, तो हम उनसे मिलने जा रहे थे और उनके अलावा और भी रिलेटिव से हमें उनसे भी मिलना था। और हमने जाने का टिकट बस से करवाया था और आने का टिकट ट्रेन से करवाया था, ताकि हम दोनों का एक्सपीरियंस ले सकें। हम रात के 8 बजे बस में बैठे थे ताकि सुबह होते ही ढाका पहुंच जाए। सुबह होते ही जब हम ढाका पहुंचे तो इतना रास्ता इतना ट्रैफिक जाम था, क्योंकि वहाँ हिंदुओं का फेस्टिवल चल रहा था। इस वजह से जिस जगह हमें उतरना था हम उससे पहले ही उतर गए थे, क्योंकि हम बैठे रहते तो हमें पूरी रात हो जानी थी, हम घर नहीं पहुंचते। इस ब्लॉग में आप लोगों को पहुंचे कैसे ढाका और ढाका से शिपसर तक के रोड देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने जाते टाइम में वीडियो बनाई थी और जब मैं वहाँ पहुंच गई तो मैंने बहुत कम जगहों की वीडियो बनाई। कभी फोन में चार्ज नहीं होता था और कभी मुझे याद ही नहीं रहता था, इसी वजह से मेरे पास थोड़े बहुत सी क्लिप्स हैं। तो मैंने सोचा जो थोड़े बहुत सी क्लिप्स बनाए हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जब हम नानी के घर पहुंच गए तो हमने कुछ दिन रेस्ट किया, क्योंकि काफी लंबा सफर करके आए थे और वैसे भी ढाका 12-13 घंटा दूर था और शिवसर का भी सफर करना था, क्योंकि उसके बाद हम 1 घंटा और सफर करके घर पहुंचते। इसी वजह से घर आते ही सब फ्रेश होकर खाना खा के सो गए थे। माहौल अलग होने की वजह से मैं थोड़ी बीमार भी हो गई थी। फिर कुछ दिन बाद मामू ने कहा चलो अब मैं तुम लोगों को भाई घुमाने ले जाता हूँ। शिवसर में शेख हसीना का घर है और शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, अब नहीं है। और 2023 में जो प्रोटेस्ट हुआ था उस दौरान उनके फादर का जो स्टैच्यू वगैरह था वाइट, वो सब भी तोड़ दिया था। तो मामू ने हमें वो सब भी दिखाया और उनका घर भी दिखाया। वो उस घर में रहती तो नहीं है पर वो उनका ही घर है। इंशाल्लाह अगर मैं नेक्स्ट टाइम गई और उस जगह में गई मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी, हर एक चीज डिटेल से बताऊंगी। लेकिन इस बार के लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कोई क्लिप शूट नहीं किया। और बाकी हमें जिन रिलेटिव से मिलना था हम उनसे मिलने गए और वो भी हमसे मिलने आए, बस यही हमारा सीन चलता रहा। अच्छा, तो हम यहाँ आए थे हिंदुओं का फेस्टिवल देखने के लिए, लेकिन इसका बिहाइंड द सीन ये था कि मैं बैठी थी अपनी नानी के घर और मुझे इतना तेज म्यूजिक का आवाज आ रहा था। तो मैंने अपनी कजन से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उसने बताया कि पीछे एरिया है वहाँ हिंदुओं का फंक्शन हो रहा है। फिर हमने कहा चलो चलते हैं, पर मामू गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि वहाँ जाके क्या करोगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा है वैसा है। पर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ये सब नहीं देखा था। पाकिस्तान में भी होता है फंक्शन, लेकिन आज तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था, तो मुझे अपनी आंखों से देखना था ये सब। फिर मामू भी मान गए थे। फिर हम रात के टाइम निकले थे, हम सब कजन्स। हम तकरीबन आधा घंटा चल के गए थे, वो भी खाली सुनसान रोड में। सिर्फ एक लाइट लगाया हुआ था, ना आगे कोई ना पीछे कोई, बस हम ही 4-5 लोग थे। और जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं देखने को, क्योंकि वहाँ सिर्फ मूर्ति वगैरह रखे हुए थे और इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजा रहे थे और कुछ लोग चेयर में बैठे हुए थे। अच्छा, म्यूजिक का इतना तेज आवाज आ रहा था, मुझे लगा जैसे सोशल मीडिया पे करते नहीं डांडिया वगैरह लोग खेलते, उस तरह का कोई सीन होगा। लेकिन वहाँ गए तो बिल्कुल अलग सीन था और मामू हम पर हंस रहे थे कि मना भी किया था तुम लोगों को नहीं आओ, पर तुम लोग मेरी बात नहीं सुने। खैर हम वहाँ ज्यादा देर नहीं रुके, 2 क्लिप शूट वगैरह किया और थोड़ी देर खड़े रहे। उसके बाद हम घर आ गए थे, क्योंकि इतनी रात हो रही थी और इतनी भूतिया जगह से हम लोग आए थे, तो हम लोगों को जल्दी घर जाना था। 1 week later. हम शिपसर में थे तो हमने सोचा चलो शिपसर का रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं कि यहाँ का रेस्टोरेंट कैसा है। हमने खाने में पास्ता और 2 बीफ बर्गर और हमने बिरयानी मंगवाया था, लेकिन बिरयानी के साथ तो प्रैंक हो गया, क्योंकि बिरयानी के नाम पे इन्होंने खिचड़ी दे दिया था। पर इनको हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही मिलता है। फिर वहाँ से वो सब खाया, उसके बाद हम मार्केट चले गए थे। मार्केट से हमें कुछ चीजें चाहिए थी, हमने बोली, उसके बाद हम रिटर्न घर आ गए थे। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मेरे पास जो क्लिप्स है मैं बस वही लगा रही हूँ, उसके बाद दोबारा रोड्स की वीडियो आ जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया है मैंने सिर्फ रोड की वीडियो बनाई है और कभी कभार मैं कहीं चले गई तो मैंने कभी शूट कर लिया, कभी नहीं किया। बस इसी वजह से मैं दोनों क्लिप को अटैच करके लगा रही हूँ। हम सबसे ज्यादा अपनी नानी के घर पे ही रुके हैं और हम लोग ने वहीं से ईद के सबसे ज्यादा घूमा है, पर वही मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। बहुत ज़्यादा प्यारा जगह था, बट अभी रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं वीडियो शूट किया। अगर वीडियो शूट किया होता तो मैं आप लोगों को अभी सब दिखा रही होती और ज़्यादा वीडियो अच्छा बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं। The next day. हम शिपसर से निकल चुके थे और ढाका के बस में बैठने वाले थे। हमारा ढाका जाने का कोई प्लान नहीं था, ये सडन प्लान बना था। हम यही सोच के आए थे कि हम शिपसर में जितने लोग हैं, जितने हमारे रिलेटिव्स हैं, सबसे पहले हम उनसे मिलेंगे एंड नेक्स्ट टाइम जब हम लोग जाएंगे तो हम डायरेक्ट ढाका जाएंगे एंड ढाका के जितने रिलेटिव्स हम उनसे मिलेंगे। बट वहाँ ढाका में एक रिलेटिव है जिन्होंने हमें पहले भी इन्वाइट किया था और अभी भी इन्वाइट किया। बार बार मना करने से अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम वहाँ उनसे मिलने जा रहे थे। मुझे ट्रैवल करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे घूमना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे न्यू न्यू चीजें देखनी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये रिश्तेदारों के घर जाना मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ 15-20 मिनट बैठे बातें करें और आ जाए।
लेकिन अम्माएं कहाँ सुनती हैं, उनको तो फुल ऑन टाइम चाहिए होता है। बाकी रोड्स में तो बाइकें देख रहे होंगे, इधर इतनी ही बाइकें चलती हैं ना, और इतने प्यारे प्यारे हैवी बाइक्स, और मैं हैवी बाइक की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे हद से ज्यादा क्रेज है हैवी बाइक चलाने का। तो मैं ये सब देख रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था और टाइम का पता ही नहीं चला। और ये मेरा थर्ड ब्लॉग होने वाला है। अगर आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड ब्लॉग देखा है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड ब्लॉग देखा है, और बहुत ज़्यादा प्यार देना। जो मुझसे मिस्टेक हुए उसको इग्नोर करना। इंशाल्लाह वेरी सून मैं इन सारी चीज़ों को ठीक करूंगी वक्त के साथ साथ। आई थिंक ये पद्मा रिवर है, जिसको लोग पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। हम लोग इस ब्रिज से जा रहे थे और ये ब्रिज पहले नहीं था, ये अभी रिसेंटली बना है। जब ये ब्रिज नहीं था तो लोग यहाँ पर किश्तियों से आना जाना करते थे। बहुत सारे लोगों के इंतकाल होने के बाद, हर साल न्यू एक्सीडेंट्स होने के बाद यहाँ पर जो है ब्रिज बना दिया गया। अब लोग ब्रिज से आना जाना करते हैं। अभी हम ढाका पहुँच चुके हैं, लेकिन जिनके घर हम जा रहे हैं वो अभी भी आधा घंटा दूर है। सो अभी आप लोग व्यू एंजॉय करो। शाम के टाइम उनके घर में पहुंच चुके थे और अगली सुबह हमारी ट्रेन की टिकट हम ले चुके थे, क्योंकि हमें वापस घर जाना था। हम लोगों ने बस की टिकट रात की करवाई थी, तो हम लोगों को कुछ भी व्यू नहीं दिखा। फुल अंधेरा था, रात हो चुकी थी, तो क्या ही दिखेगा। इसलिए हमने ट्रेन का टिकट जो है वो सुबह का करवाया था, ताकि व्यू देखते हुए जाएं कि कौन कौन सी जगहों से हम जा रहे हैं। और मुझे बस से ज्यादा ट्रेन में मजा आया, क्योंकि ट्रेन जो है वो स्टॉप में रुक रहा था और वहाँ पर लोग इतनी चीजें बेच रहे थे, मतलब ट्रेन के अंदर आके जैसे लोग चीजें बेचते हैं उस तरह चीजें बेच रहे थे। और मुझे काफी मजा आया, और पूरा रास्ता जो है वो फन में गुजरा, और व्यू भी बहुत अच्छा था। मैं ट्रेन से व्यू देख रही थी तो मुझे एक चीज सबसे ज्यादा रियलाइज हुआ, वो ये है कि बांग्लादेश में तालाब हद से ज्यादा है, बहुत ज्यादा तालाब है। मैंने जितनी भी वीडियो कैप्चर किए ना, इन सब में सबसे ज्यादा तालाब ही है। गाँव में लोग अपने घरों के पास भी छोटे छोटे तालाब बनाते हैं और मछली पालते हैं। हमारे घरों के सामने भी ऐसे छोटे मोटे तालाब है, मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी किसी ब्लॉग्स में। और ये इतना हॉन्टेड घर लग रहा था, मतलब पूरे घर ऐसे देखने कितना हॉन्टेड लग रहा है। इस घर में लोग तो रहते नहीं होंगे बिल्कुल भी, इस घर में भूत जरूर रहते होंगे, और भूतों का पूरा फैमिली तो रहता ही होगा इस घर में। बाकी वॉइस रिकॉर्ड करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा वॉइस ओवर किया है, वो जो है ख़राब हो चुका था, एंड अब मैंने दोबारा किया है। बहुत टाइम लगा इस वॉइस ओवर करने में, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अभी रिसेंटली स्टार्ट की है, तो मुझे वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, और मुझे 2-3 घंटे आराम से गुजर जाते हैं वॉइस ओवर करने में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बस यही अपना प्यार बरसाते रहना, ताकि मैं ऐसे और वीडियोज़ लाती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।